हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आज फिर से बात करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल ना मेरा घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, तो ब्लॉगिंग हो नहीं रही है। तो बहुत सारी बातें भी थी, तो मैंने सोचा अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं सोची कि आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। और फिलहाल कुछ यूट्यूब पे चल भी रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से क्या होता है ना कि थोड़ा-सा किसी से लगाव हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ होता है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं हम बोल दें। ऐसा तो है नहीं कि नहीं हम पास में हैं जाके बैठ के बात कर लें, चलो ठीक है ये हुआ, ये हुआ। ऐसा नहीं है, तो हम लोग वीडियो के माध्यम से ही बात कर लेते हैं। और कल मैंने जो 1-2 दिन में वीडियोज़ डाला था ना, उस पे वीडियोज़ आया और कहा गया कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं बता दूँ कि मुझे पहले ही पता था कि मेरी वीडियोज़ से आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको इतनी सारी बातें जो हुई हैं, उन सारी बातों में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कौन मेरे लिए क्या किया या फिर किसके लिए हम क्या किए, कौन मेरे लिए पहले अच्छा था, अब हम उसको ऐसा बोल रहे हैं। उन सारी चीज़ों को जो मतलब हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेके तो आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मेरी चंद बातों से, इतनी छोटी-छोटी बातों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैं अच्छे से जानती हूँ, सब लोग जानते हैं, किसी की बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे रियलिटी में आप किसी के सामने कुछ बोलेंगे, समझाएँगे ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क वही पड़ता है जब वो ठोकर खाता है, फ़र्क तब पड़ता है जब उसको उसको वो चीज़ें चाहिए होती हैं ना, कि नहीं हमको कोई ये चीज़ के लिए हमको समझा दे, तब उसको फ़र्क पड़ता है, कोई मिल जाए हमको समझा दे। तो सब अच्छे से जानते हैं कि हम जिसको ज्ञान दे रहे हैं ना, उसको ज्ञान की ज़रूरत है नहीं। आजकल सबके पास अपना ज्ञान है। आजकल तो बस हर जगह आपको पैसा चाहिए और ज्ञान वगैरह किसी को नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए बोले भी नहीं थे। सिर्फ़ ऐसा था ना कि मेरे मन में जब हम यहाँ से जा रहे थे ना अपने गाँव, तो हम आप लोग की वीडियोस देखते थे और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे हो सकता है आप लोगों के बीच में गलतफ़हमी हो। तो एक बार मेरा मन ऐसा हुआ ना, क्योंकि कुछ भी था, थोड़ा-सा लगाव टाइप का हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप लोगों के बीच अगर गलतफ़हमी है तो मैं थोड़ा-सा बीच में आके थोड़ा-सा क्या कुछ बोलूँ, तो हो सकता है आप लोग समझ जाओ। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला और फिर जब मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला तो बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। और तब मुझे समझ में आया कि देखिए, जहाँ पे समझने और समझाने वाली बात हो ना, वहीं पे समझाया जा सकता है। जहाँ पे समझने और समझाने वाली बात ही ना हो, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। और उसमें कहा गया कि जिसको सच्चाई जानना ही नहीं है, जानना ज़रूरी ही नहीं है, वो कुछ भी बोले, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बता दूँ, फ़र्क तब पड़ता है ना जब कोई बड़ा यूट्यूबर कुछ बोले। छोटे यूट्यूबर तो आपको सपोर्ट कर के आपको बड़ा यूट्यूबर बनाते हैं, वो आप लोग भूल जाते हो। जब छोटे यूट्यूबर आपके खिलाफ में खड़े होते हैं, आपको कुछ बोल जाते हैं ना, तो आपको लगता है "हाँ, उसका क्या है, बोलने दो, उसके तो 2000 1000 सब्सक्राइबर है, क्या वो बोलता है, जो बोलने दो, कोई बात नहीं"। और वही चीज़ें को उससे कम ही कोई और बोलेगा ना, बड़े यूट्यूबर, तो आप लोगों को फ़र्क पड़ने लगता है। खैर, मुझे फ़र्क पड़ाना नहीं है, आपको ना पड़े तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है ना, ये सोशल मीडिया है, सब लोग अपनी बातें रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ अपने मन की बातें रखी थी और किसी को समझाने का प्रयास नहीं किया था मैंने। दूसरी बात की रही सच्चाई जानने की बात, तो मैं बता दूँ कि जितना मुझे सच्चाई जानना चाहिए ना, उतना मैं जान गई हूँ। और मुझे किसी ने बताया नहीं कि नहीं, मुझे बताया गया फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप से सच्चाई बताया गया, नहीं। मुझे इतना है कि मैं देखिए, जब तक आप उनके बारे में गलत नहीं बोली, आपने अपना पूरा चैनल क्लीन किया, आप नीचे से जो वीडियोज़ बनाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ से जाने वाली थी ना, मेरे घर में क्या, जब फेस्टिवल चल रहे थे, आप डालती थी वीडियो ना, तो हमको ऐसा लगता था कि सच में मैं उस टाइम में ना थोड़ा-सा ये सोची थी कि नहीं, अलका दी की वजह से ये मतलब कि थोड़ी तकलीफ़ में है। लेकिन जब आपने ऐसा लगता था कि नहीं, आप मेरे टाइप के हो, कि चलो उस बंदी ने गलत किया तो आपने उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया, भूल गई। चलो ठीक है, जो कष्ट है हम झेल रहे हैं, हम उस चीज़ को बाहर नहीं आने देंगे। हमें ऐसा लगा, नहीं आप मेरे नेचर को, तो हमको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब आपने लहज़ा अपना बोलने का बदला ना, फिर वहाँ से मैं बताऊँ, जब मेरे सामने मैं कभी आपका वीडियोज़ नहीं देखी, उनका वीडियोज़ नहीं देखी, मुझे इतना बीच में टाइम ही नहीं था। अब इस टाइम में मैं सबकी वीडियोज़ देख रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, देख रही हूँ मैं। लेकिन जब आपने लहज़ा बदला, तो थंबनेल देख के ही मुझे अजीब-सा लगता था कि आप लोग किस तरीके से ऐसे बोल सकते हो किसी को।
चाहे कोई भी हो। लेकिन वही चीज़ें आप खुद ही अपना देख लीजिए ना। आप चलिए वो लाइव में बोल रही हैं, आप भी जो वो शब्द बोल रही हैं आप उसका जवाब दीजिए। आप उसका जवाब दीजिए। जितने भी मतलब जितने भी हेटर्स है सब ग्रुप बना लो, एक इंसान को ट्रोल करो, ये कहाँ का होता है। लेकिन नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी माइंड है भैया। ठीक है, आप लोग ग्रुप में, आप लोग का ग्रुप है भी, सबका कोई ना कोई ग्रुप बना हुआ है, सब लोग अपना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो सपोर्ट करता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो सपोर्ट करता है। रही बात पति और बच्चे की बात, तो भाई एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपकी अपनी बहन ऐसे करती तो आप क्या करती। और दूसरी बात कि एक ही इंसान को जो कि वो गलत की हैं, चाहे वो गलत कर रही हैं, उसका बात अलग है। लेकिन आप हस्बैंड को इतना गंदा गंदा बोल रहे हो, फिर इसके बाद वो आपके मतलब वो किसी को बुढ़ा बोल दे रही हैं, दूसरा तीसरा बोल दे रही हैं। भाई ये चीज़ें तो कब से शुरू है कि वो उनकी दूसरी तीसरी है, वो उनकी दूसरी तीसरी है, ये सारी बातें तो चल रही हैं। लेकिन हस्बैंड को आके ट्रोल किया जा रहा है, बच्चे को आके ट्रोल किया जा रहा है, चाहे जिसकी भी तरफ से, वो चीज़ें गलत है। भाई हम हैं यूट्यूब पे, आप हमको बोलो, वो आपको बोले, यहाँ तक तो सही है। लेकिन आप फैमिली को बीच में ला दे रहे हो, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। फिर भी आप लोग की मर्जी, आप लोग जो कर रहे हो सब ठीक ही है। ये शायद मेरा आखिरी वीडियोस होगा। मैं समझाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ किसी को। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर मेरे मन में कुछ गलत है तो मैं आप मुझे सही भी समझाओगे ना, तो हम आपको गलत ही समझेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि अगर आपके मन में हमारे प्रति गलत है तो हम कितना भी आपको अच्छा बोलेंगे ना, कि नहीं आपको अच्छा समझाने का कोशिश करेंगे, तो आप क्या सोचेंगे, नहीं ये गलत ही बोल रही है, ये हमको गलत ही सिखा रही है, या फिर ये मेरे साथ गलत ही कर रही है। तो ऐसे लोगों को समझाना या कुछ सफाई देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप सफाई देने जाओगे तो उसका उल्टा ही असर होने लगेगा। तो हम ऐसा कुछ करने वाले किसी को नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं देखी हूँ वहाँ पे जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता दूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली वाले देखते हैं चैनल को, हमारे रिलेशन वाले देखते हैं। तो भैया ठीक है, आप लोगों में झगड़ा चल रहा है, बहुत आदमी आप लोगों को कुछ गलत सीधा बोल रहा है, तो आप सोचो कि चलो हमको बोला, हम सुन लिए, हमारे चैनल पे ये चीज़ें ना आए। आप अपने चैनल से दूर रखें, अपना चैनल तो साफ रखें कि हमारी फैमिली वाले, हमारे रिलेशन वाले देखेंगे नहीं। आप लोग क्या करते हो कि बोलते जाते हो, चलो ठीक है, फिर बोलते हो कि नहीं मेरे फैमिली रिलेशन वाले देखते हैं। अरे देखते हैं तो अपना चैनल साफ रखो ना। इतनी गंदगी तो खुद से भरी रखी है, दूसरे की गंदगी फैलने की कहाँ जगह है कि दूसरे कोई गंदगी आप लोगों के चैनल पे फैलाएगा। आप लोग तो खुद ही गंदा करके रख दिए हो अपना चैनल। दूसरी, आप कहते हो कि हमारे चैनल की ग्रो रुक गई क्योंकि हमारा मन उखड़ सा गया इसलिए रुक गई। तो मैं बता दूं कि आप इतना सारा बोले जा रहे हो, चप्पल दे देंगे, जूता दे देंगे और बाकी वगैरह आप लोग बोले जा रहे हो, तो आपके मन नहीं उखड़ रहे हैं। और अपना खुद का ब्लॉगिंग करने में या फिर अपना खुद का वीडियोस डालने में आप लोग का मन उखड़ जा रहा है, इसलिए ग्रो नहीं हो रहा है। आप ये कहिए ना कि अगर उस इंसान का आप लोग नाम न लो तो फिर आप लोग के व्यूज़ ही नहीं आएंगे, आप लोग का ग्रो होगा ही नहीं। ये बोलिए ना, आप लोग वो कर ही नहीं पाएंगे जो आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आप लोग शुरू से ऐसे करते आए। आप लोग को यही पसंद है कि आप उनकी बातें करो, उनकी बातें करो, उनकी बातें करो, इनका नहीं तो चलो इनकी तरफ से हम इनकी साइड से बोल नहीं सकते, इनका सपोर्ट नहीं कर सकते, तो जो सपोर्ट नहीं करते उन्हीं के साथ मिल लो, उन्हीं के साथ मिलके दो चार बातें बोल दो, बेइज्जती कर दो। तो वही चीज़ें आप लोग करो, आप लोग को पसंद है भाई आप लोग करो। तो मुझे इन सारी चीज़ों में ना पढ़ना है, ना मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे मुझे बोलना ज़रूरी होता है। ऐसा लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलती हूँ। आपको सुनना है आप सुनिए। मैं किसी को ये नहीं कहती कि आके मेरे चैनल पे देखो मैं क्या बोल रही हूँ, या मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे चैनल पे आओ, ज़रूर आओ, या फिर मैं आपको मेंशन नहीं करती कि आप आके देखो ही, नहीं चाहो फिर भी आओ। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को मेंशन नहीं करते। जिसको करना चाहिए, जिसको लगता है, हम उसी को करते हैं। तो पहले अपनी मानसिकता को सुधारो, फिर बाद में किसी को कोई सच्चाई जान के, भाई हम सच्चाई जान के करेंगे क्या? हमको सच्चाई नहीं जानना है, हमको जो दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों से जो दिख रहा है ना, सिर्फ हम उसी चीज़ पे विश्वास करते हैं।
भाई हम सच्चाई जान के क्या करेंगे, आप ही बताइए। सच्चाई जान के हम आपको ना इनाम दे पाएंगे, ना ही वो झूठी होंगी तो हम उनको सजा दे पाएंगे। इतने तो काबिल हम हैं नहीं। तो हमको सच्चाई जानना नहीं है, हम तो बस हमारा काम है भाई, मोटिवेशन वीडियो हम बहुत सारा बनाते हैं। तो ऐसा है कि भाई हमको लगता है कि जो आपके साथ हुआ, जो उनके साथ हुआ, वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो बस हम उस चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जितने भी क्वेश्चन करते जाओगे या फिर जितना आप तड़क भड़क दिखाओगे, ना ही हम अलका दीदी है कि आप हमको कुछ बोलोगे तो फिर हम उसको लाके आपको उस पर बोलने जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि हम उस इंसान से लड़ते हैं जो लड़ने के लायक हो। ऐसा नहीं कि भाई जो 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 कर लो, फिर उधर आओ झंझो झंझो कर लो, उसका अर्थ न निकले न तुल निकले। अरे अगर आपसे हमको प्रॉब्लम है, आप बैठ के अपनी बातों को रखो, हम अपनी बातों को रखें। अगर हम गलत है तो भाई दो चार आदमी रख लो, भाई हम गलत है तो हम सॉरी बोल दे, तुम गलत हो तुम सॉरी बोल दो, बात खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप लोगों को बातें बढ़ानी है तो आप लोग बातें बढ़ाइए। तो हमारा तो विचार यही रहता है भाई कि अगर हमसे किसी का पंगा हो गया तो भाई हम अगर गलत है तो हम सॉरी बोल दें, आप गलत हो आप सॉरी बोल दो। तो हम समझाने नहीं आए हैं, मेरा मतलब ये है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो ऐसा ही करो, शायद आपके लिए अच्छा हो, आपका रिश्ता भी ना खराब हो। तो खैर, समझाने वाले को समझाया जाता है, ऐसे लोगों को नहीं समझाया जाता है जैसे आप लोग हो। तो हम आपको समझाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एक बात और रही जो कि मैं अलका दी से कहना चाहूँगी। तो अलका दी, आप इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और फिर इतने लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आप अच्छे मतलब जो भी जितनी भी आपकी सोच से लगता है आप बहुत अच्छे हो। फिर ऐसे लोगों का मतलब हम आपको एक बार बोले भी कि आप मत बोलिए, जाने दीजिए, लेकिन आप किसी का भी कोई सा भी जवाब देने का मतलब क्या है? अगर आप किसी को जवाब दे रहे हो ना, तो उसका सिंपल सा अर्थ होता है कि अगर आप जवाब दे दी तो आपके पास उसका कोई हल होना चाहिए। वो एक आपको कुछ बोल रही है, फिर आप उनको कुछ बोलो, एक वो कुछ बोले फिर आप कुछ बोलो, ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आप एक बार सब्र करके आप ही चुप हो जाओ, छोड़ दो। क्योंकि जो लिमिट ही नहीं है भाई, किसी को इतना सम्मान देने के बाद, एक माँ बहन के बराबर रखने के बाद वहां पे बोला जाता है कि हम तुमको चप्पल देंगे, चप्पल से मारेंगे, गाल पे मारेंगे, गाल फाड़ेंगे। फिर यार उस इंसान से तो हम कर रहे हैं, मुंह लगना ही खराब है। ये सिर्फ हम अलका दी के लिए बोल रहा है और किसी के लिए नहीं बोल रहे। वहां पे ये मतलब उस इंसान से हम कह रहे हैं, अपने अपने अगर हम सही है ना तो भी हम कह देंगे चल भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, तुम ही सही हो हम गलत हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते रहो हम अपने रास्ते रहें। हम उसका मुंह नहीं लगेंगे, क्योंकि जिसको मतलब हम माँ बहन के बराबर रख के उसको चप्पल तक दिखा दिए ना, तो फिर हम नहीं मतलब लग ही नहीं सकते उसके मुंह पे हम। तो अब से मतलब कि हम तो बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप मत पढ़ो ऐसे लोगों के चक्कर में। इतनी सारी बातें खुद ही चल रही है यूट्यूब पे और इतने सारे लोग आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, इतने सारे लोग आपको रोज मैसेज कर रहे हैं कि हमारी हेल्प करो हमारी हेल्प करो। आप उन सारी चीज़ों को छोड़ के अगर उसमें उलझे रहोगे, आपकी इतनी सारी जिम्मेदारियां आप उसको देखिए ना, तो इन लोगों को देखने का टाइम ही नहीं है। तो आप प्लीज़ अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो आपका काम है आप उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, ना ही ऐसे लोगों की बात करते हैं। मेरा कहना यही है, जिनके पास यही नहीं समझ है कि हमको क्या बोलना चाहिए, सोशल मीडिया पे क्या बातें करनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, फिर उस इंसान के मुंह लगने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है यार, हम बात करने लगते हैं तो, और हमको पता भी नहीं चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और अलका दी जरूर आप मेरी बात को सुनिएगा। एक आखिरी बार आपसे हम कह रहे हैं, और मैं बाकी लोगों के लिए भाई, मेरे लिए मैं कोई भी वीडियो नहीं लाने वाली हूँ। कल से मेरी ब्लॉगिंग शुरू हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा घर वर अच्छा नहीं दिख रहा था, क्योंकि सारे सामान फैले हुए थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने सही कर ली हैं। कल से मेरी ब्लॉगिंग वीडियोस आएगी, तो इन सारे झमेलों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। क्योंकि भाई अपनी तो अपनी इज्जत उतारो ही, दूसरी बात अपने पति और बच्चों की भी इज्जत उतार दो। तो ऐसा कुछ हमको काम नहीं करना है। हम यहाँ पे आए नाम कमाने, तो नाम ही कमा के जाएंगे, हमको बदनाम नहीं होना है और ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। सर्दी बढ़ रही है तो बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।